कि आपको हमारे को 2 एसडीएम देने ही पड़ेंगे, जुब्बल में और एक कोटखाई में, नहीं तो एक से हमारा कुछ नहीं होने वाला। और माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर मैं सिर झुकाकर आपको धन्यवाद करता हूं। आपने 2 एसडीएम जो हिमाचल प्रदेश में इतिहास एक साथ दिए। मैं आपसे मिला, आपसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि कोटखाई और जुब्बल में फुल टाइम एसडीएम दोनों बैठा दीजिए। प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, जुडिशियल अप्रूवल पूरी आ चुकी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पूरी आ चुकी थी, और कुछ महीने पहले कोटखाई में एसडीएम बैठ गए। और कुछ दिन पहले जैसे ही मेरी भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों की सबकी वापसी हुई, 24,000 लोगों की वापसी हुई, तो जो जुब्बल में एसडीएम थे वो भी बैठ गए। एक जोरदार ताली ठाकुर जुब्बल कोटखाई ऑफिशियली आए हैं। और एक बार आप एज जो चुनाव में थे उस टाइम आए थे 2019 के चुनावों में, और वर्चुअली आप एक बार आप आए। पिछले 10 महीने में जुब्बल और कोटखाई में कहीं ना कहीं विकास की जो गाथा थी वो काफी कम हो गई है। हमारे जो वहां के विधायक है, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, इससे पहले वो हमेशा बोला करते थे जब राजा वीरभद्र जी की गवर्नमेंट होती थी कि मेरी राजा वीरभद्र जी से नहीं बनती, मेरी वीरभद्र जी सुनते नहीं, इसलिए मेरे कोई काम नहीं होते हैं। और आज वो बोलते हैं कि मेरी ठाकुर जयराम जी से नहीं बनती, मेरे पास मेरे ठाकुर जयराम जी सुनते नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको किसने बनाया था फिर विधायक? आपको काम है ना, आपको लाइसेंसिंग करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बरागटा जी के जो काम प्रोसेस में ड्यू है अभी, और उसका शिलान्यास और उसका जो उद्घाटन है वो भी पेंडिंग है। सारी लिस्ट हम आपके कार्यालय के साथ जल्दी हम उसको साझा करेंगे। मैं आपसे यहाँ एक एक कार्यकर्ता की तरफ से, पूरे जुब्बल नावर कोटखाई की जनता की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जल्दी जुब्बल नावर कोटखाई आए और ये जितनी भी चीजें हैं इसको विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाएं। बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी के आगे भी मीटिंग्स हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, 1970 में जब इमरजेंसी में भयंकर वेव चली थी, उस टाइम भी रोरू और रामपुर जनता पार्टी ने जीते थे। सिर्फ एक सीट जहां पे कांग्रेस जीती थी वो थी जुब्बल नावर कोटखाई। उस गढ़ को अगर किसी ने तोड़ा तो स्वर्गीय निंदर बरागटा जी ने तोड़ा। और आज मैं आपको यहां से मैं आश्वस्त करता हूं, पुराने लोग, नए लोग, हम सब लोग मिलकर चलेंगे और उस कांग्रेस को गढ़ को इस बारी हम दोबारा से गिराएंगे। ये मैं संकल्प लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी का जुब्बल नावर कोटखाई से विधायक होगा। मैं ऐसे भी मैं आपसे यहां पे मैं आपको आश्वासन देता हूं। सबसे ज्यादा सीट, सबसे ज्यादा लीडर्स अगर जिला शिमला में प्रोड्यूस किए तो जुब्बल नावर कोटखाई ने किए। हम लीड करते हैं पूरे जिला शिमला की राजनीति को। और आज मैं आपको फिर यहां से मैं आपसे इस मंच से मैं आपको बताना चाहता हूं, चेतन बरागटा आपका ऋण कभी नहीं भूलेगा। जो मुख्यमंत्री जी आपने मेरे लिए पर्सनली जो आपके लिए किया है, हमेशा समर्पित रहूंगा ठाकुर जयराम जी आपके लिए। सुरेश भारद्वाज जी, आपने मेरी बहुत मदद करी। उस क्राइसिस में आपने लगातार पूरे संगठन से बात करी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें वापस पार्टी में दिया। मैं सुरेश कश्यप जी और संगठन मंत्री पवन राणा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक और व्यक्ति जो इस भीड़ में भी नहीं है और जिनको मेरे को थोड़ा सा आज मैं सुबह डिस्टर्ब भी हुआ कि वो क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्होंने मेरे को कमिट किया था कि वहां होने चाहिए थे। ऐसे हमारे सिरमौर के बहुत ही अच्छे नेता बलदेव तोमर जी, उन्होंने बहुत बड़ा सेतु का काम किया मेरे और मुख्यमंत्री जी के बीच में। मैं यहाँ से ऑन रिकॉर्ड उनका भी, आपका भी मैं बलदेव तोमर जी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जितने लोग आप लोग 9 मंडल अध्यक्ष, पूरा हमारी बूथ की पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व था, आप लोग ऐसे समय हमारे साथ खड़े रहे जब मेरे को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुख्यमंत्री जी, इनकी तरफ से मैं आपको आज यहां से आश्वासन देता हूं, चेतन बरागटा और पूरे जुब्बल नावर कोटखाई की वजह से कभी भी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जी को जय श्री राम। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी, हमारे मध्य में यहाँ उपस्थित महासू जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय श्याम जी, टीपीएमसी शिमला के नॉर्थ के चेयरमैन श्री हरीश शर्मा जी, यहाँ हमारे मध्य में उपस्थित जिला परिषद के सम्माननीय सदस्य श्री अनिल कालटा जी, श्री राजीव दीप्टा जी,
यहाँ जुब्बल कोटखाई से पिछले काफी अरसे से जितने भी मंडल अध्यक्ष रहे हैं मेरे सभी परिचित हैं। उनका सबका नाम जो है यहाँ कौन कौन है हाजिर मुझे मालूम नहीं, लेकिन गोपाल जवैद जी तो होंगे यहाँ पर जो हमारे बिल्कुल इमीडिएट जो है वो अध्यक्ष थे। सुरेश चौहान जी हमारे मध्य में हैं। आज हम एक ऐसे काम के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो नरेंद्र बरागटा जी के जाने के बाद जो है वो बीच में कड़ी टूट गई थी। आज जो है वो कड़ी फिर से जो है वो पूरी हो गई है, जब चेतन बरागटा जी आप सबको साथ लेकर के परिवार में जो है वो इकट्ठे होकर के निकलते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में सभी शिमला जिला के कार्यकर्ताओं की ओर से जहां आदरणीय स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी को श्रद्धांजलि देता हूं, वहीं उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्र श्री चेतन बरागटा जी तत्पर होकर के जो है वो पूरी लगन के साथ उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई भी दूंगा, स्वर्ग में रहते हुए भी वो आशीर्वाद देंगे चेतन बरागटा को। वास्तव में शिमला जिला सेब के लिए जाना जाता है। महासू जिला था पहले, शिमला इसमें मिला तो शिमला जिला हो गया। सेब भले ही हिमाचल प्रदेश में जो है वो अमेरिका से आया हो, सैमुअल स्टोक्स नाम का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में पादरी बन करके आया, साथ में सेब के पौधे लाया, सेब उन्होंने यहाँ पर लगाया। उसके बाद सेब की बागवानी प्रारंभ हुई, लेकिन आज जो है वो शिमला जिला के सभी लोगों के लिए जो है वो सेब उनका जीवन मरण का जो है वो सवाल है, और उनकी रोजी रोटी जो है वो केवल जो है वो सेब से चलती है। और इस सेब को अगर मैं कहूं कि हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में बहुत बड़े बड़े बागवान जो है वो बागवानी मंत्री रहे हैं। विजय स्टोक्स जो है वो बहुत बड़ी ऑर्चर्डिस्ट हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन सेब का नाम अगर सारे विश्व भर में और हिमाचल प्रदेश में और देश में जो है वो पहुंचाया है किसी ने, और सेब के बारे में छोटे से लेकर के बड़ी बात तक, कैंची से लेकर के हेल गन तक की बात अगर किसी ने जो है शिमला में की है तो वो स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी। और शिमला की बागवानी जो है वो नरेंद्र बरागटा जी के नाम के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी। और शिमला जिला भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से जो है वो आगे बढ़े, बिल्कुल बागवानी के ऊपरले क्षेत्र में काम रोडू में हुआ, चौपाल में भी हुआ, रामपुर में भी हो रहा है, ठियोग में भी है, लेकिन जो बागवानी की दृष्टि से जो है अपर शिमला में बीजेपी को जड़ तक पहुंचाया, उसका भी श्रेय जो है स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी को जाता है। और आज हम जो है वो जिस जड़ को उन्होंने जो है वो यहां पर सींचा था, मजबूत किया था, वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ना रहे तो पार्टी का जो परिवार है वो बिल्कुल अधूरा और खाली जो है वो लगेगा। इसलिए इतने समय तक आप सब लोग जिन्होंने उस क्षेत्र में पार्टी को जो है वो सींचा है, जिनके कारण सेब क्षेत्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आसमान तक जो है वो ऊपर पहुंची है, और जुब्बल कोटखाई जैसे क्षेत्र में भी, जैसा चेतन ने कहा कि रामलाल जी और वीरभद्र सिंह जी के चुनाव क्षेत्र रहे हैं वो, और 1977 में जब सारे शिमला की 7 कंस्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी जीती थी
तब भी जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस के रामलाल जी जीते थे, लेकिन उस गढ़ को तोड़ने में नरेंद्र बरागटा जी का जो परिश्रम है, मेहनत है और उनकी जो लगन से जो उन्होंने काम किया वहां पर, उसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ना भी लड़ करके उनके द्वारा जो सींचा गया पेड़ था उसने जो है 24,000 से ज्यादा जो है कई बार जीते रहते जो है वो व्यक्ति की जो अच्छाइयां हैं वो ध्यान में नहीं आती, लेकिन जाने के बाद जो है वो पता चलता है कि उनका वजूद क्या था। और इसीलिए जो है वो हमको लगता था कि अब बरागटा जी चले गए हैं, चेतन बरागटा बाहर हो, उनके साथ आप सब लोग भी बाहर हो, तो शिमला जिला में जो है वो भारतीय जनता पार्टी शून्य के समान द्वारा से खड़ी करने की आवश्यकता पड़ गई थी। मैं समझता हूं कि चेतन बरागटा जी और आप भारतीय जनता पार्टी के ही पले बड़े। जय श्री राम, जय श्री राम। आप भी कहीं बाहर नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम। आप भी कहीं भारतीय जनता पार्टी से बाहर जो है वो रहना जो है संभव नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी को शिमला में खड़ा रखने के लिए हम ये नहीं कर सकते थे जुब्बल कोटखाई नावर को काट करके भारतीय जनता पार्टी चले, ऐसा संभव नहीं है, ना ऐसा हो सकता है। सारे शिमला पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। जुब्बल कोटखाई नावर जो है हमारा सेंट्रल सेब का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इतने सालों की मेहनत के बाद जो है एक कार्यकर्ता को बनाने में जो है सालों लग जाते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी फौज जो है वो तैयार की होगी नरेंद्र बरागटा जी ने, आप सब ने मिलकर के जो हमारे मंडल अध्यक्ष रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो अगर बीच से चले जाएं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और कितना दुख उसके कारण सभी को होगा। इसलिए आज जो है वो चेतन बरागटा जी, आप सभी लोग जो है वो पार्टी में आए हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इनके सहयोग के बिना, इनके सक्रियता से इन्होंने जो है वो लगन के साथ जो है वो कोशिश की कि अगर हमको शिमला जिला में खड़ा होना है तो आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी में आना जो है बहुत आवश्यक है। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली तक भी बात की, और इनके कारण ही जो है वो आज हम सब यहाँ ओकोवर में सम्मिलित होकर के इकट्ठे कदम से कदम मिला करके चलने के लिए जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं सुरेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री श्री श्रवण राणा जी, और साथ ही साथ जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है वो नजाकत को समझा, और उन्होंने जो है इस बात को समझा कि अपने शरीर के अंग को अगर जो है वो बाहर काट करके रख दिया जाए तो दर्द पूरे शरीर को होता है, इसलिए उसको जो है वो पूरा करना आवश्यक होता है। सारा शरीर जो है वो इकट्ठा रह करके चले, चाहे वो पट्टियां बांध करके हो या की दवाइयां दे करके हो, कुछ भी हो, लेकिन शरीर तो एक ही जो है वो ठीक रहता है। अगर उसमें से जो है वो एक भाग कट जाए तो अंगहीन ही कहलाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिमला में अंगहीन नहीं होनी चाहिए, पूरी की पूरी जो है रहनी चाहिए। और जैसा चेतन बरागटा ने कहा कि आने वाले समय में हम हिमाचल प्रदेश में जो 5 साल का रिवाज चल रहा है, उस 5 साल के रिवाज को बदलेंगे और हिमाचल प्रदेश में फिर से जो है वो ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार जो है वो बनाएंगे। बार बार जयराम जी, बार बार जयराम जी। हम सब जो है वो, चाहे वो सेब की इकोनॉमी नहीं, सब हम एक परिवार के व्यक्ति हैं। परिवार मिलकर के जो है वो आगे काम करेगा। इसके लिए जो है मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में जो है वो पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से आप आज तक थे, आज के बाद आप जो है ये ना बोलेंगे ना किसी को एहसास कराएंगे कि हम बाहर थे, हम सब पार्टी में ही हैं, ये महसूस करा करके जो है वो आप चलेंगे। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस रूप में चलेंगे। मैं फिर से चेतन जी जो है वो और आप सभी को बहुत बहुत जो है वो बधाई देता हूं। आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।
अब मैं मुख्यमंत्री कैसे हो? जयराम ठाकुर जैसा हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जयराम जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जयराम जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अब आदरणीय ठाकुर जयराम जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री, एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी। आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, मेरे छोटे भाई चेतन बरागटा जी, यहाँ उपस्थित सब पार्टी के नए पुराने सभी सम्मानीय मंडल के अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मित्रों, बहुत दिनों से सारे विषय को लेकर के बातचीत चल रही थी कि हमें मिलना है और मिलकर के साथ चलना है। जैसे हम पहले चलते थे वैसे ही मिलकर के आगे बढ़कर के पार्टी को विजय बनाने के लिए संकल्प लेना चाहते हैं। उस दृष्टि से आज आप जन्माष्टमी के इस अवसर पर आए, मैं जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और एक नई शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस पावन अवसर पर जहां हम आज मिले हैं वहां हम कामना करते हैं कि विजय का रास्ता हमारा, चाहे वो कितना भी कठिन हो, जटिल हो, लेकिन उसमें हमको आगे बढ़ करके इस लक्ष्य को जो हासिल करना है उसमें सफलता मिलेगी। जैसा कि चेतन जी ने भी बताया, आदरणीय भारद्वाज जी ने भी बताया आपके समक्ष, कि हम सब लोग सामान्य परिस्थिति में काम कर रहे थे और मिलकर काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। होनी को कोई टाल नहीं सकता। बरागटा जी अस्वस्थ हो गए और अस्वस्थ होने के बाद हम इसी उम्मीद में रहे कि वो स्वस्थ होकर के फिर से हमारे बीच में काम करने के लिए लौट आएंगे, लेकिन वो परिस्थिति नहीं बन पाई। पीजीआई में हॉस्पिटल में एडमिट थे, हम वहां पर उनको मिलने गए और जब वहां पर मिले उससे पहले हमें लग रहा था कि अस्वस्थ हैं लेकिन ठीक होकर के आ जाएंगे। सही मायने में उस दिन में वो चिंतित हुआ जब हमने वहां पर हालात देखे, डॉक्टर से अलग से बात की। चेतन भी वहीं थे, इनके भाई भी वहां के, परिवार के और सदस्य भी थे। डॉक्टर ने कहा कि इनके हेल्थ के पैरामीटर लगातार गिरते जा रहे हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं और ऐसे में कहना बहुत कठिन है। और हम रात को वहीं चंडीगढ़ ही हिमाचल भवन में रुके थे और सुबह खबर मिल गई कि बरागटा जी हमारे बीच में नहीं है। और सचमुच में ये हमारे लिए एक बहुत दुखद खबर थी, जहां परिवार के लोगों के लिए ये दुख की खबर थी, वहां स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी के लिए, हम सब साथियों के लिए, जिनने बरागटा जी के साथ वर्षों तक काम किया और आखिर ये परिस्थिति बनी तो हमने हिमाचल भवन में वहीं आकर के उनको श्रद्धांजलि दी। हालांकि उसके पश्चात भी हमारा आना हुआ यहाँ शिमला में भी, लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति हुई, हमारी पार्टी को क्षति हुई, हमारी पार्टी के साथ साथ में परिवार को क्षति हुई।
और एक विधायक के नाते जहां वर्षों से वो काम कर रहे थे जुब्बल कोटखाई में, वहां आप सबको भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने खास तौर से अपने कामकाज के तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में और खासतौर से शिमला में, जिला शिमला में बागवानों के बीच में एक अलग छवि बना दी। बागवानों की समस्याओं को समझना, उन समस्याओं के समाधान के लिए काम करना, इसके लिए वो सदैव प्रयत्नशील रहे। क्योंकि स्वयं जब आदमी उस फील्ड से आता है तो उनका अनुभव बहुत बड़ा होता है, और उस अनुभव के हिसाब से वो विभाग के सब साथियों के साथ बातचीत, अधिकारियों के साथ भी बातचीत करते थे और लोगों को भी इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि इस प्रकार से हमको बागवानी को मजबूत करने के लिए काम करना है। और उनके अनेक इनिशिएटिव जो बागवानी के क्षेत्र में लेने के साथ साथ में, जिसका यहां पर जिक्र किया जा रहा है, जो हमारा प्राला का जो हमारा फूड प्रोसेसिंग का यूनिट भी है, जो शायद मेरे को लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर बन करके हमारा तैयार हो जाएगा, ऐसा मुझे बताया गया है। अगर वो तैयार होता तो उसको हम डेडिकेट करेंगे। कुछ इश्यूज रह गए वहां पर, कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे हैं, पानी की समस्या, पानी का वो जितने रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो सारी चीजें होनी है। उसके लिए हम अलग से बोलेंगे विभाग को जल्दी बन करके तैयार हो जाए। लेकिन इतना जरूर है कि उनके उस योगदान को हम भूल नहीं सकते। भले ही आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनका योगदान उस दृष्टि से बहुत बड़ा है। और इसके पश्चात फिर एक परिस्थिति बनी वहां पर उपचुनाव की। उस उपचुनाव में एक कठिन दौर आया, हमको भी आया, आपको भी आया, और हमें जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि भी ऐसी भी परिस्थिति निर्मित होगी। लेकिन कई बार ऐसा दौर आ जाता है। हम थोड़ी देर के लिए ऐसा भी हुआ कि हम अलग अलग हुए, लेकिन दिल से अलग नहीं हो पाए। आत्मा और शरीर का रिश्ता जिस तरह का होता है, ना आत्मा शरीर के बिना, ना शरीर आत्मा के बिना हो सकता है, ऐसा भारद्वाज जी ने भी कहा। लेकिन वो दौर निकल गया। लेकिन जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब कभी उस मोड़ पर हम अलग भी हो जाते हैं, फिर जिंदगी में ऐसे भी मोड़ आते हैं जहां फिर मिल जाते हैं। और आज जीवन में ऐसा मोड़ आया है जिंदगी में कि हम बिछड़े थे फिर मिल गए, और इसलिए हमने पार्टी के सब नेतृत्व के साथ कहा कि हम सबको इकट्ठा होना है। हमारा लक्ष्य बड़ा सीधा साफ है कि दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है, और हिमाचल प्रदेश देवभूमि से उनकी एक बहुत बड़ी जो है वो एक भावुक, उनका एक भावुक रिश्ता है हिमाचल के लोगों के साथ। और हम उनको मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम में आपस में चाहे कुछ थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन जहां पार्टी को और अपने पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करने की बात आती है, वहां हमको उनके साथ खड़े होना है। इस भाव के साथ हमने इस बात के लिए जब प्रदेश के नेतृत्व के साथ चर्चा की, प्रदेश के नेतृत्व के साथ साथ में हमने केंद्र के नेतृत्व से भी चर्चा की। जो हो गया सो हो गया। आओ फिर से एक बात जो है मिलकर के आगे चलें, मिलकर के आगे काम करें, और मिलकर के उस लक्ष्य को हासिल करें जो लक्ष्य हमारा हिमाचल प्रदेश का है कि एक बार फिर भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएगी, और उस तरफ से हम आगे बढ़े। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पार्टी के हमारे बाकी प्रदेश के नेतृत्व ने, सब लोगों ने सहमति इस पर व्यक्त की कि आओ मिलकर के चलते हैं और पार्टी को मजबूत करिए।
और हम एक बार फिर से उस मजबूत इरादे के साथ इकट्ठा हुए हैं और आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और जो कठिन काम लगता है, मुश्किल काम लगता है कि हिमाचल में भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बनाने के बारे में कई लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, और कई लोग तो ये बोलते हैं कि राजा साहब नहीं कर पाए तो जयराम किस खेत की बोली है। मैंने कहा कि भाई कुछ काम बड़े आदमी से नहीं होते हैं, कुछ काम छोटे आदमी से भी होते हैं। देना चाहिए, वही करेंगे, ऐसा होता नहीं। बार बार जयराम जी। और जहां तक जिस बात को लेकर के कुछ लोग यहां ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि बरागटा जी नहीं रहे तो हम ब्रांडिंग करें कि एप्पल बेल्ट का जो है चेहरा हम है, बहुत प्रयत्न किए उन लोगों ने। एक तो उनको लगता है कि राजनीति में आज का ये अवसर है, और इस अवसर पर चूंकि चुनाव के हम करीब हैं, चुनाव के नजदीक होने की वजह से इसका फायदा उठाना चाहिए, चाहे सेब के नाम पर ही सही। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि परेशानी है, कठिनाई है कि जीएसटी में एकदम इंक्रीज होने के एक वो नेशनल जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पूरा देश निर्णय करता है। जो पैकेजिंग मटेरियल पर जो इंक्रीज हुई है, उस इंक्रीज के कारण स्वाभाविक रूप से हमारा जो बारदाना वो बहुत महंगा हो गया। नाराजगी लोगों के बीच में उस बात को लेकर के है, लेकिन हमने कहा रास्ता क्या निकल सकता है। हमें किसान नाराज नहीं चाहिए, बागवान नाराज नहीं चाहिए। और ये एप्पल की इकॉनमी हमारी हिमाचल प्रदेश की 4,500-5,000 करोड़ रुपए की है। यही एक ऐसी इकॉनमी है जो हमको अब संबल देती है, जो पहाड़ के इलाके को बहुत बड़ा एक ताकत देती है। हम अधिकारियों के साथ बैठे, सब साथियों के साथ बैठे, और हमने उनको भी बुलाया जो विशुद्ध राजनीति ही करना चाहते हैं, राजनीति की सिवाय और कुछ नहीं करना चाहते। उनका कोई बड़ा लक्ष्य है कि भाई बागवानों के मसलों को वो लेकर के वो समाधान निकाले, वो नहीं है। हम उसमें से राजनीतिक दृष्टि से फायदा क्या निकाल सकते हैं, मकसद उनका वो है। उनको भी बुलाया, सब लोग बैठे, चर्चा की, विस्तार से चर्चा की, बहुत लंबी चर्चा हुई, और अंततः कुछ समाधान के रास्ते निकले जो कर सकते थे करने की। हमने कहा कि कोशिश करेंगे, हमने किए। हमने कहा कि जीएसटी का जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज जो हुई है 6% की, उसकी भरपाई हम करेंगे। और मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में किसी ने आज से पहले इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि बागवान की मदद करने की मंशा में। और इसके अलावा जो दूसरे जो MIS के इश्यू है, उसके अलावा दूसरे हमारे इश्यूज हैं जो फर्टिलाइजर पर, जो हमारे स्प्रे पर, खाद पर, और बहुत सारे इश्यूज को लेकर के उन्होंने मसले उठाए थे, उनमें भी हमने कहा कि उसका भी समाधान करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के वो अपनी धुन में ही रहे, क्योंकि उनको सिर्फ राजनीति करने की दृष्टि से सब कुछ इस तरह से करना था, और उसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं। कोई लोकतंत्र में अपनी बात कहना चाहता, अलग सोचना चाहता, करना चाहता है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हमारा विशुद्ध इरादा जो है बागवानों की मदद करना है, बागवानी के लिए बेहतर रास्ता निकालना है, और एप्पल की इकॉनमी हमारी और बेहतर हो सके। उसमें जो चीजों को लेकर के यहाँ पर हमारे साथी भी चर्चा कर रहे थे कि हम क्या वैल्यू एडिशन उसमें कैसे कर सकते हैं, हम और बहुत जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो है वो बागवानी के क्षेत्र में रिजल्ट्स बेहतर कैसे ला सकते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के काम करना है। लेकिन आज मैं उन सारी चीजों को लेकर के बहुत विस्तार से बात कहने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करता हूं। लेकिन हमारी सरकार कमिटेड है बागवानों के लिए और बागवानों के हित के लिए। इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं। जो आज से पहले जो दूसरी सत्ता रही, उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार से सोचा होगा। इसलिए भाई और बहनों में सबसे बड़ी बात तो यही, उन सारी चीजों को लेकर के हम बैठ करके हम
बात करेंगे आने वाले समय में बेहतर क्या किया जा सकता है बागवानी के क्षेत्र में, वो हम करेंगे। लेकिन आज आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो हमारा परिवार आपस में थोड़ा बिखर गया था, हम फिर इकट्ठा हो गए और फिर इकट्ठा होकर के हम आगे बढ़ करके काम करने के लिए निकल रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। सारी बातों को छोड़ करके अब ये विषय नहीं है कौन साथ रहा, कौन नहीं रहा, कौन क्यों नहीं रहा, कौन कितना रहा, इन सारी बातों को छोड़ करके हम एक हैं, हम एक पार्टी के हैं, एक विचार के हैं। और हमारी पार्टी वो पार्टी है जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम उस पार्टी के लिए काम करेंगे, उस पार्टी की विजय के लिए काम करेंगे। और यही मैं आप सबके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। आने वाले समय में बहुत जल्दी हम परीक्षा के दौर में से गुजर रहे हैं और उस परीक्षा के दौर में आप सब लोग चट्टान की तरह खड़े होंगे। और आज से पहले जो काम छूटा है, सरकार हमारी कई बार बनी, सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, लेकिन अपनी सरकार के बाद फिर अपनी सरकार नहीं बनी। इस बात की पीड़ा है। इस काम को हम मतलब ये काम